देखिए आज करते हैं संख्या पद्धति भाग 13। देखिए कल जो भाग 12 था उसमें हमने करा था कि जोड़ घटा गुना भाग पर आधारित कुछ क्वेश्चन करे थे। जो हमारी बुक थी हमने बुक में करे थे। 27 तक क्वेश्चन हो चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो शून्येतर है ना, नॉन जीरो संख्या ऐसी हैं, दो शून्येतर संख्या यानी कि एक तो हम x मान लेंगे एक y मान लेंगे कि उनका अंतर और योगफल तथा गुणनफल किस अनुपात में, इस अनुपात में है। तो देखिए पहले अंतर की बात करा है तो अंतर लेंगे x माइनस के y, फिर अनुपात, फिर उनके योग की बात कर रहा तो योग ले लिया, फिर उनकी क्या कर रहा है गुणनफल की बात कर रहा तो एक्स वाई ले लिए। ये किस अनुपात में, 1:5:6। यानी कि अगर देखा जाए तो x माइनस वाई 1 है, x प्लस वाई 5 है और एक्स वाई कितना है 36 है। ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है तो हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू मान लिया, जो भी कटा होगा जो भी इनका कॉमन होगा वो a होगा तो सब में a की गुना कर देंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। यानी कि x माइनस वाई 1 गुना a, तो कितना मान लिया a मान लिया। ये मैंने वो संख्या माननी है जो अनुपात यानी कि भाग देकर कटी होगी। तो मान लिया कोई अंक कटा होगा तो मैंने a मान लिया वो। तो जब भी कभी ऐसा हो, ये मान लिया x अनुपात y है 5/6 है, तो हम जो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे तो ऐसे मान सकते हैं कि 5a और y बराबर 6a। तो a वो होता है, देखिए जब भाग दिया होगा इससे से भाग देंगे तो x/y। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो x को y से भाग देंगे तो ऐसे हमने इसे इससे भाग दिया होगा तो a से a कट गया होगा तो x/y बचा होगा 5/6। तो यानी कि अगर अनुपात में लिखा जाए x अनुपात y बराबर तो 5 अनुपात कितना होगा 6 होगा। तो यानी कि इस तरीके से हम अगर a मान लेते हैं या कोई भी एक ऐसा अंक मान लीजिए जो कांस्टेंट हो, a मान लीजिए, b मान लीजिए, c मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है क्योंकि जो कटा होगा वही हमने मान लिया, जो कट गया होगा वो तो हमें नहीं पता। क्या पता इस तरीके से हो कि 25/30 हो, जो एग्जैक्ट है x की वैल्यू कितनी हो 25 हो, y की वैल्यू कितनी हो 30 हो। तो क्या 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, तो कितना कटा, जो 5 कॉमन था इसमें ही 5 था तो ये 5 से कट गया होगा। तो ये 5 ना मानकर हम कोई a मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट नंबर मान लेते हैं, ABCD का कोई अल्फाबेट ले लेते हैं। तो इसी प्रकार जो हो गया हमारा x माइनस वाई की वैल्यू कितना हो गया, x माइनस वाई की वैल्यू होगा कितना a हो गया। तो मैं सीधा सीधा कर रहा हूं इसे, इसमें a की गुना करेंगे तो a ही हो जाएगा। ऐसे ही x प्लस वाई कितना हो जाएगा 5a। ऐसे ही एक्स वाई बराबर कितना हो गया 36a। अब हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। ऑप्शन है ये योगफल यानी कि x प्लस वाई निकालना है। तो देखिए x प्लस वाई तो कितना हो जाएगा 5a। तो हमें a तो नहीं पता ना, a की वैल्यू ही तो निकालनी है। अगर a की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें x y की भी एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी, x माइनस वाई की भी एग्जैक्ट पता चल जाएगी और x y की भी एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए जरा, ये हमने समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 मान ली। तो अगर मैं 1 प्लस 2 करता हूं यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ता हूं तो देखिए x यो भी प्लस का तो ये क्या हो गया 2x हो गया। अब ये माइनस का ये प्लस का तो एक माइनस का है और वो सेम डिजिट एक प्लस की है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाता है, क्योंकि ये तो रहा आपका प्लस का, ये रहा आपका माइनस का, सेम है तो 2 में से 2 चला गया 0। ऐसे एक y है माइनस का और एक क्या है y प्लस का, तो एक माइनस का एक प्लस का तो घट जाएगा, तो y में से y घटेगा तो क्या बचेगा 0 बच जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो कितना हुआ होगा, सिर्फ 2x रहा बराबर, तो इधर के जोड़ा ये और ये कितना हो गया 6a, एक a ये रहा 5 ये रहा तो 6a हो गया। तो जो x की जो वैल्यू आई है वो 2 से काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3a आ जाएगा। बस तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3a।
तो y की वैल्यू चाहे यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए मैं इस वाली में रख रहा हूँ x प्लस वाई बराबर 5a था, तो x की वैल्यू रखा मैंने 3a प्लस वाई बराबर 5a। ये प्लस का उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो 5a माइनस के 3a, तो y बराबर कितना आ गया 2a आ गया। y बराबर कितना आ गया 2a आ गया। बस तो हमें a की वैल्यू अगर पता चल जाए तो a की वैल्यू के लिए देखिए यहाँ पे रख दीजिएगा, x की वैल्यू रखेंगे वो भी a में, y की वैल्यू रखेंगे वो भी a में, तो a में ही सब आ जाएगी इक्वेशन। तो देखिए एक्स वाई कितना है, एक्स वाई बराबर है 36a, x की वैल्यू कितना है 3a गुना y की वैल्यू कितना है 2a, कितना 36a, एक a से a चला गया, 2 3 6 हो गया, 6a बराबर 36, इसे काट देंगे तो a बराबर कितना रह जाएगा आपका 6 रह जाएगा, क्योंकि 6 कम 6 6 36, ये गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। अब a की वैल्यू आपको पता चल गई, बस तो क्या पूछ रहा है वो मेरे से, इनका जोड़ पूछ रहा है, तो जोड़ के लिए मैं ये उठा लूंगा। अब x प्लस वाई बराबर कितना 5a, तो x प्लस वाई बराबर 5 गुना 6, तो कितना हो जाएगा 5 6 आपका 30 हो जाएगा। तो जोड़ जो है उनका कितना आ गया 30 आ गया। तो देखिए जब भी अनुपात में हो तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, हमेशा क्या करते हैं कोई एक कांस्टेंट नंबर मान लेते हैं, कोई a मान लो, b मान लो, अल्फाबेट मान लो, तो वो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। तो ये शुरू वाली इसके बराबर, ये दूसरी वाली इसके बराबर, ये तीसरी वाली इसके बराबर, कोई भी कांस्टेंट की आप गुना कर सकते हैं। अगर आपको तीनों ये पता चल गए तो आप इन्हें सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए x प्लस वाई तो मैं 5 ही लिख देता, लेकिन 5 तो नहीं है, a बैठा है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए जो मैंने क्या करा इन दोनों को जोड़ दिया, x ले लिया, फिर वहां से क्या ले लिया y ले लिया। अब x भी a में है y भी a में है, तो अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा जो कि मैंने रख दिया, तो देखिए a में इक्वेशन बन गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। बस तो x प्लस वाई बराबर कितना था 5 है, a की जगह 6 रखेंगे तो 5 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा 30 हो जाएगा। देखिए जो 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी तथा तीसरी का 56 है और तीसरी तथा पहली का 48 है। तो तीसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो मैंने मान लिया x y और z ये 3 कोई संख्या है, उसने क्या दिया है कि पहली और दूसरी का गुणनफल दे दिया उसने कितना 42, दूसरी और तीसरी का गुणनफल दे दिया 56 और तीसरी और पहली का दे दिया उसने 48। आपसे z की वैल्यू पूछ रहा है, तीसरी संख्या यही पूछ रहा है। तो ऐसा क्या करा जाए कि हम देखिए जोड़ेंगे तब दिक्कत होने वाली है, अगर मैं देखिए घटाएंगे तब दिक्कत होने वाली है, भाग देंगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन होने वाली है। तो अगर मैं क्या करूं इसका गुणनफल ले लूं तो देखिए x का स्क्वायर बन जाएगा, y का स्क्वायर बन जाएगा, z का स्क्वायर बन जाएगा। तो जब स्क्वायर इधर होगा तो उधर जाके कैसा हो जाएगा रूट का हो जाएगा, तो मैं रूट में से उसका वैल्यू निकाल सकता हूं। तो देखिए जरा मैं क्या करूंगा, तीनों की आपस में क्या कर दी गुना कर दी, ये पहली है, ये दूसरी समीकरण है, ये तीसरी है। तो 1 गुना 2 गुना 3 मैंने कर दिया, तो क्या कर दिया ये वाली एक्स वाई गुना वाई जेड गुना जेड एक्स बराबर कितना, ये वाली भी हो जाएगा 42 गुना 56 गुना 48। देखिए मैंने कर दिया x और x का स्क्वायर ऐसे y का स्क्वायर और z का स्क्वायर हो गया 42 गुना 56 गुना 48। अब देखिए आपसे वो z की वैल्यू पूछ रहा है, तो मुझे x और वैल्यू को यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा z स्क्वायर बराबर 42 56 और 48 बटे x का स्क्वायर और y का स्क्वायर यहाँ से भगा दिया। अब देखिए क्या करना होगा मुझे, अगर मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू रख दूँ, x और y की वैल्यू कितना 42 है, तो 42 में भी क्या चला जाएगा रूट चला जाएगा। तो 42 गुना 56 गुना 48 कितना हुआ है 42 का वर्ग,
यानी कि 42 गुना 42 भी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1 42 से 1 42 आपका चला जाएगा और आपका बचेगा यहाँ पे देखिए 7 × 42 और 7 8 56। अब आप यहाँ से करेंगे 6 8 48, तो आपका जो बचा वो बचा z² बराबर 8 × 8 आपका बचा। तो z की वैल्यू देखिए आपको पता चल रही होगी, जब हम इस पे रूट लेंगे z बराबर 8 × 8 का रूट लेंगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो देखिए बेहद ही आसान है। आपने क्या करा, मुझे यहाँ से ऐसा लगा कि अगर मैं गुना कर दूंगा तो स्क्वायर बन जाएगा, ये बन गया स्क्वायर। यहाँ पे राइट हैंड साइड की सभी वैल्यू की गुना करनी पड़ेगी। मुझे z की वैल्यू तीसरी संख्या पूछा था तो मैंने z इधर रखा, x y को नीचे लेगा क्योंकि इधर गुना में थे तो इधर कहाँ चले गए, भाग में। ये आपका 42 ऐसे रखा, ये 56 ऐसे रखा, 48 ऐसे रखा। x और y यानी कि x पे भी स्क्वायर है, y पे भी स्क्वायर है, तो x y पे दोनों पे स्क्वायर मान सकते हैं। x y की वैल्यू कितना 42, तो 42 पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यानी कि 42 नीचे 2 बार होगा, तो 1 42 से 1 42 चला गया पूरा, नीचे बचा 42। अगर मैं 42 को 7 से भाग करता हूँ ये 6 बार जाएगा, इसे 7 से भाग करता हूँ तो 8 बार जाएगा। ऐसे x को फिर 6 को 1 बार भाग जाएगा और ऊपर 8 बार जाएगा, तो 8 × 8 आपका z² की वैल्यू। तो ये स्क्वायर है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो उसमें से एक आपका बाहर आ जाएगा। तो z की वैल्यू कितना हो गई, 8 हो गई। देखिए 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में है, यानी कि पहले छोटी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है। तो 3 का यानी कि पहली जो 3 है उनका गुणनफल दे दिया 385 और बाद की जो 3 है उनका गुणनफल दे दिया आपसे 1001। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो देखिए पहले मानने का तरीका आप देख लीजिए, 4 क्रमागत हैं। अगर वो क्रमागत संख्या कहे तो पहले x मान लीजिए, फिर x+1, x+2, x+3 इस तरीके से मान सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक हो जाती है, नहीं। जैसे कि मान लिया शुरू में अभाज्य संख्या हमने 11 ले ली, तो अगली जो अभाज्य संख्या है 12 तो नहीं होगी, क्या होगी, 13 होगी। उसके बाद क्या होगी, 14 नहीं हो सकती, 15 नहीं हो सकती, 16 नहीं हो सकती, तो 17 हो सकती है। ऐसा 18 नहीं हो सकती, 19 हो सकती है। तो देखिए कितने कितने का अंतर आ रहा है, तो एक का अंतर तो नहीं आ रहा है कि पहले मैं x मान लूँ तो दूसरी x+1 हो जाएगी। भाई अगर ये आप 11 है तो ये 12 थोड़ी है, ये 13 थोड़ी है, ये 14 थोड़ी है। तो देखिए इस तरीके से पैटर्न हमारा बिगड़ सा जाता है। तो ये वाली संख्या तो हम नहीं मानने के, तो हम कोई ऐसी संख्या मानेंगे जो आपकी अभाज्य संख्या की तरीके से लगे। तो वे कोई भी हो सकती हैं। तो मान लिया वे जो संख्याएं हैं आपकी हैं a, b, c और d, ये 4 कोई संख्या है जिसमें सबसे बड़ी d है। उसने कहा आरोही क्रम में पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से ये a हो गई, ये b हो गई, ये c d हो गई, ये d हो गए। तो इस तरीके की कोई आरोही क्रम में संख्याएं हैं। आरोही का मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा होता होता चला जाएगा। अवरोही का मतलब क्या होता है, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से होता चला आता है। ये हो गया आपका अवरोही क्रम और ये होता है आपका आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में यानी कि पहले छोटा फिर बड़ा, और वे हैं आपकी 4, ए बी सी डी हमने मान ली। डी क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या है। तो वो कह रहा है क्या, ऑप्शन है इसके 11, 13, 17 और 19। वो कह रहा है कि शुरू की जो 3 है, देखिए शुरू की जो 3 है वे ये हैं, इनका गुणनफल दे दिया उसने 385। और जो लास्ट की 3 है, लास्ट की 3 क्या है, बी सी डी, बी सी डी, इनका दे दिया उसने 101। आपसे वो क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी कौन सी माननी है हमने, डी माननी है। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए देखिए डी यहाँ पे है तो मुझे बी सी की वैल्यू चाहिए होगी। और बी सी की वैल्यू कैसे पता करेंगे आप देखिए जरा, देखिए बी सी इसमें भी है और बी सी इसमें भी है,
तो जिसके जो फैक्टर होंगे और इसके जो फैक्टर होंगे उनमें कोई ना कोई अंक क्या होंगे, दो कॉमन होंगे। तो कॉमन देखने के लिए आप इसके फैक्टर करिएगा। इसके फैक्टर कैसे कर सकते हैं, 3 8 5। तो आप 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 6 30, 5 7 35 और फिर कितना हो जाएगा 5 7 35। आप 7 से काटिए तो 11। तो इसके जो गुणनखंड हो गए वे हो गए 5 गुना 7 गुना 11। ऐसे ही 101 आप इसे काट सकते हैं, किसका, 11 से काट के देख लीजिए, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 99 बच गया 1 और फिर 11 एकम 11। फिर देखिए कि किससे कट सकता है, ये 13 से कट सकता है, 13 7 91, 7 एकम 7 और 3 क्या बचा 7 या 21। अब ये पूरा 13 से कटेगा। तो देखिए इसमें क्या हो गया आपका 11 गुना 7 गुना 13। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए बी सी के जो फैक्टर हैं ये क्या हो गए, ये हो गए 385 के 5 गुना 7 गुना 11। ऐसे ही बी सी और डी इसके फैक्टर हो गए आपके 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, तो बस आपको नजर आ रहा होगा कि देखिए बी सी इसमें यानी कि बी कोई कॉमन है, इसमें भी बी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। तो इसके दो अंक इसके दो अंकों से मेल खा रहे होंगे। तो कौन सा मेल खा रहा है, 7 खा रहा है और 11 खा रहा है। तो बी और सी की वैल्यू तो 7 और 11 हो गई। वो हमसे बी और सी की नहीं, हमसे वो डी की पूछ रहा है। तो देखिए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 13 हो जाएगी। तो देखिए बेहद ही आसान है, आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। देखिए बी और सी यानी कि बी की वैल्यू या तो 7 हो सकती है या 11 हो सकती है, हमें नहीं पता। ऐसे ही यहाँ पे या तो 7 हो सकती है या 11 हो सकती है, कोई भी एक मान लीजिए। मान लिया बी की जगह मैंने 7 मान लिया तो बी यहाँ भी 7 है, ठीक है। सी यहाँ पे 11 मानना तो सी यहाँ भी 11 है, सही बात है। तो देखिए डी की वैल्यू हो गई 13 और अगर वो सबसे छोटी पूछने लगे तो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी और सबसे बड़ी 13। तो अगर वो आपसे तीनों की तीनों पूछ ले तो देखिए डी पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 13। अगर वो आपसे 4 की 4 पूछ ले, ए बी सी डी, तो आप बता सकते हैं क्या कि ए तो है आपका कितना 5, क्योंकि बी इसकी है सी इसकी है, तो सबसे बड़ी छोटी कितनी होगी, ए इसकी हो जाएगी। ए हो गई आपकी 5, बी उसके बाद की है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 और उसके बाद डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 13। तो देख लीजिए पहले 5 आएगा, 5 के बाद 6 भी आता है लेकिन 6 कट जाता है तो वो भाज्य है, अभाज्य नहीं है। उसके बाद आता है 7, हाँ 7 अभाज्य संख्या है क्योंकि वो नहीं कटती है। 7 के बाद 8 आता है, कट जाता है, 9 आता है वो भी कट जाता है, 10 आता है वो भी कट जाता है, फिर 11 आता है तो 11 भी एक अभाज्य संख्या है। तो उसके बाद देखिए 11 है, 11 के बाद 12 भी आता है, 12 भाज्य संख्या है क्योंकि वो 2 से भी 3 से भी 6 से भी और 12 से खुद से तो कट जाएगा। उसके बाद देखिए 13 एक ऐसी संख्या जो नहीं कटती है। तो देखिए 5 7 11 13 ये इस प्रकार की संख्या है जो तीनों का शुरू का गुणनफल लेंगे 5 7 11 वो 385 बैठेगा। देखिए 5 7 11 385 और लास्ट के का लेंगे 7 11 13 वो एक बैठेगा। देखिए 7 11 13 बैठ रहा है नहीं। तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। देखिए 31 से 34 तक सेम क्वेश्चन है तो मैंने 31वां क्वेश्चन उठाया है सिर्फ, और आप खुद भी कर सकते हैं, बस समझने की देर है। देखिए दो संख्याओं का योगफल कितना है 16 है। तो मान लिया वे दो संख्या x है एक वे y है। तो देखिए x प्लस वाई की वैल्यू तो दे दी 16 और गुणनफल दे दिया 55, यानी कि x y की वैल्यू कितने दे दिया उसने 55 दे दिया। आपसे पूछ रहा है व्युत्क्रम। अगर देखिए x है तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, इसका उल्टा x अपॉन में कर दीजिए। यानी कि देखिए अगर मैं आपसे कहूँ 5/3 है तो इसका व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा कितना होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 3/5, यानी कि जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। अगर मैं कहूँ आपसे एक 5 है इसका व्युत्क्रम बताइए तो देखिए मैं इसके नीचे 1 तो मान सकता हूँ ना,
मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो 1 ऊपर चला जाएगा और 5 आपका नीचे आ जाएगा। तो ऐसे देखिए x है, x के नीचे 1 मान लेंगे, तो जब मैं इसका व्युत्क्रम कहूंगा तो 1 ऊपर चल जाएगा और x कहाँ जाएगा, नीचे। ऐसे ही y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/y। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं कि व्युत्क्रम हो जाएगा इसका 1/x और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। वो कह रहा है व्युत्क्रमों का योग, यानी कि इन दोनों का योग। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। बस तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, देखिए 1/x की वैल्यू तो नहीं पता, 1/y की वैल्यू भी नहीं पता, मुझे तो x प्लस वाई और xy की वैल्यू पता है। तो देखिए जब इस तरह की कैलकुलेशन हमने बहुत बार करी कि 5/2 और 7/3 है, तो क्या करते हैं, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की इसमें और एक दूसरे में 2 की और 3 की कर देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे करेंगे, y की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो y कम y हो जाएगा, प्लस x की 1 में करेंगे तो x ही हो जाएगा, बटे इन दोनों की आपस में कर सकते हैं x y। तो देखिए यहाँ पे क्या पता चला, y प्लस x, लेकिन हमारे पास तो x प्लस वाई की वैल्यू है। अरे x प्लस वाई या y प्लस x सेम है, क्यों, x यहाँ पे कैसा है, प्लस का, तो यहाँ भी कैसा है, प्लस का। जब कोई चिन्ह नहीं होता तो उसके सामने क्या मानते हैं, प्लस का मानते हैं। y यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का है, तो हम इसे x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चिन्ह हम बदल नहीं रहे। और नीचे कितना है, x y। तो x प्लस वाई की वैल्यू देखिए, इसको जो कैलकुलेशन करके आया वो ये आया, इसकी कैलकुलेशन करके ये आया। तो बस तो x प्लस वाई का हमें मान पता है, कितना है, 16, और एक्स वाई का मान पता है 55। तो जो इसका जो मान निकल के आया वो कितना आया, 16/55। ऐसे ही वो बहुत सारे क्वेश्चन देगा। तो आपको अगर देखिए इसका शॉर्ट मेथड भी है, जब भी आपको योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो और आपसे व्युत्क्रमों का योग पूछे, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, उसके जोड़ से उसके गुणनफल को भाग देना है। देखिए जोड़ कितना है, 16, और गुणनफल इसका कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो आप कभी भी या तो आप कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं, या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। तो ये आप भूल सकते हैं कि व्युत्क्रमों का योग की कैलकुलेशन नहीं आती है, लेकिन अगर आपको पता है कि व्युत्क्रम उल्टा होता है तो आप इसका उल्टा कर दीजिए, फिर इसका उल्टा कर दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए, जो कि उसने आपसे कहा भी है। बस तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, y यहाँ चला जाएगा गुना में, ये यहाँ चला जाएगा गुना में, और इन दोनों की आपस में ऐसे गुना हो जाएगी। ये y प्लस एक्स हो चाहे x प्लस वाई हो, सेम है, और x y आपका ऐसे ही, ये वैल्यू भी आपको पता है और ये वाली वैल्यू भी आपको पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे वाला 16/55, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है, एक संख्या x मान लेंगे दूसरी y मान लेंगे, तो x माइनस वाई यानी कि पहली में से दूसरी घटाएंगे तो कितना है, 5 आ रहा है, और एक्स वाई यानी कि गुणनफल है आपका 336। तो संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो पहली संख्या x है दूसरी y है, आपको दिया है x माइनस वाई बराबर 5, और साथ ही साथ एक्स वाई बराबर आपको दिया है कितना, 3 3 6। पूछ के आ रहा है वो x प्लस वाई बराबर आपसे क्वेश्चन उसने करा है। तो देखिए क्या हम करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब x माइनस में दिया हो और प्लस आपको लाना हो तो क्या करते हैं, इसका भी और इसका भी आप वर्ग करेंगे। तो देखिए मैंने क्या करा, x माइनस वाई का वर्ग कर दिया, तो आप इसका भी वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy इज इक्वल टू 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए आपको इसका फॉर्मूला बनाना है, तो इसके फॉर्मूले के लिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आपके पास है, आपका प्लस का 2xy नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर आप खुद ही जोड़ दीजिए 2xy। लेकिन जब आपने जोड़ा तो आपको ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा, 2xy कर दिया इतना। और देखिए माइनस का 2xy आपका पहले से ही था,
और बराबर कितना है आपका 25 है। तो ये वाला आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस सेम चिन्ह का है तो जुड़ जाएंगे, 2 और 2 कितना हो जाएंगे 4xy बराबर कितना 25। अब आपको क्या निकालना है, आपको x प्लस वाई निकालना है। x प्लस वाई तो आप इधर ही रखिए। अब ये माइनस का है उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का, तो 25 प्लस 4xy। बस तो xy की वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है जो कि हमने उसने हमें पहले से ही दी हुई है, 336 रख दीजिए। अरे भाई x प्लस वाई आ रहा है, हमें निकालना ही तो यही है, तो एक्स वाई क्या हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी जो कि उसने पहले से दी हुई है 336। तो बस तो 25 प्लस 4 6 24 का 4 का हासिल लगे 2, 4 3 12 और 2 14 का 4 का हासिल लगा 1 3 3 और 4 3 12 और 1 आपका 13, तो कितना होगा 1344। तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 1369। तो 1369 हो गया क्या, x प्लस वाई नहीं, इसका स्क्वायर आपका 1369 हो गया। हमें तो x प्लस वाई चाहिए, तो ये स्क्वायर उधर जाके कैसा हो जाएगा रूट में हो जाएगा, ये रूट हो गया। तो बस तो इसमें से कोई ऐसी डिजिट निकालनी होगी जो हमें 2 बार होगी। तो देखिए ये 37 का वर्ग होता है। अभी पता कैसे चला है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, या आप इसके टुकड़े कर लीजिए तो टुकड़े 37 गुना 37 आएंगे इसके। तो x प्लस वाई बराबर 37 गुना 37। तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी कितना 37, क्योंकि रूट में से वो आ जाता है 1 निकल कर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 37 हो जाएगा। तो देखिए अब उसने x माइनस वाई दिया है, अगर वो आपसे x प्लस वाई पूछे तब भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, और उसके लिए देखिए अगर प्लस का लाना होगा तो प्लस के 2xy जोड़ना पड़ेगा। अगर वो आपसे x प्लस वाई दे दे तो आपको माइनस का लाना पड़ेगा, तब भी हम ये वाला रूल ही लगाएंगे। जिसकी जरूरत पड़ेगी, अगर प्लस के 2xy की जरूरत पड़ रही है तो प्लस का 2xy जोड़ देंगे और घटा देंगे। ऐसे ही अगर के माइनस की जरूरत पड़ रही है तो माइनस का 2xy घटा देंगे और प्लस का 2xy ऑटोमेटिकली जोड़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। देखिए 36वां और 37वां क्वेश्चन एक जैसा है, तो मैं 36वां क्वेश्चन करा रहा हूँ। वो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 25 है। हमने संख्या मान ली एक्स वाई, तो दोनों संख्या का योग दे रखा है उसने 25, और गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल दिया है 144। पूछ क्या रहा है, अंतर पूछ रहा है। ये आपसे क्वेश्चन करा है, ऑप्शन है 3 5 7 11। देखिए योगफल दे दिया, माइनस का निकालना है तो फिर से मुझे वही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। इधर का भी कर दिया तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy, और 25 का वर्ग कितना होता है 625 हो जाता है। अब देखिए मुझे माइनस के लिए चाहिए, माइनस के फॉर्मूले में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। अब देखिए माइनस का तो है नहीं, तो माइनस का एक बार घटाना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा जोड़ना भी पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर मैंने घटा दिया 2xy, लेकिन अब मुझे जोड़ना भी तो पड़ेगा। इन दोनों का वैल्यू 0 होनी चाहिए तभी आपका कैलकुलेशन सही होगी। तो आपने जब घटाया तो एक बार जोड़िए, हो गया। और देखिए प्लस का 2xy हमारे पास पहले से ही था, ये वाला ये रहा, हमने एक बार घटाया और एक बार जोड़ा है, ऐसे ही यहाँ पे रहेगा आपका 625। ये वाली जो है हमारा क्या बना देगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। 2 और 2 4 सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4xy बराबर 625। बस तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये प्लस का है उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं माइनस का ऐसे करने वाले हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 625 माइनस 4xy
4xy, इधर प्लस का है, उधर जाके कैसा हो गया, माइनस का हो गया। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये तो है xy की वैल्यू, उसने 144 हमें पहले से दी हुई है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 625 माइनस 4 गुना 144, तो वो 625 माइनस क्या करने वाले हैं हम इसमें से, 4 चौक 16 का, 6 का हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17 का, 7 का हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 625 में से 576 जाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 1 जाएगा, 15 में से 6 गए, कितना बचा, 9 बचा। यहाँ 11 में से 1 7 चला जाएगा तो 4 बचा, यहाँ 5 में 5 चला जाएगा तो 0, तो कितना बचा, 49। x माइनस वाई का स्क्वायर बचा 49। हमें स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें तो सिर्फ इसकी चाहिए थी। तो ये रूट है, इधर जाके ये स्क्वायर है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो x माइनस के y बराबर 49 रूट। तो इसमें से आपको पता है क्या आ जाएगा निकल के, इसमें से आपका 7 आ जाएगा निकल के। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि इसके टुकड़े 7 गुना 7 होते हैं, तो इसका जो करेंगे फिर 7 आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपका आंसर 7 हो जाएगा। तो देखिए बेहद ही आसान है। अब कि उसने प्लस का दिया तो माइनस के बनाने के लिए मुझे माइनस का पहले लिखना पड़ेगा, जोड़ का बाद में, और आपका जोड़ का ये पहले ही था, बस ये कैलकुलेशन बन गया। 2 और 2 कितना, 4, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, एक्स वाई की वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा, घटा के 49 आ गया, और उसका आपको 7 निकाल सकते हैं। देखिए 39वां क्वेश्चन करा रहा हूँ, 38वां क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये सेम 23 के जैसा है। तो लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने 23वां क्वेश्चन करा रखा है, आप उसके आधार पर आपका 38 कर सकते हैं। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन है 39 वो क्या कह रहा है। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर, मान लिया दो संख्या है x और y है, अंतर दे दिया उसने, कितना अंतर है 14, तथा योगफल है कितना 20, x प्लस वाई कितना हो गया 20 हो गया। उनका गुणनफल पूछ रहा, क्या पूछ रहा, x y बराबर, उसका क्वेश्चन है, ऑप्शन है 56, 49, 51 और 14। तो देखिए हमें x y की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हमें x की पता चल जाए और y की वैल्यू पता चल जाए तो उन दोनों की गुणा कर देंगे, x y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो देखिए ये आपकी समीकरण 1 है, ये 2 है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये प्लस का ये भी प्लस का रहेगा, ये माइनस का है पर ये प्लस का रहेगा। तो जब जोड़ूंगा तो ये तो आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो कितना आएगा x माइनस के y, इसमें मैंने जोड़ दिया x प्लस के y, ऐसे ही ये वाले जुड़ जाएंगे, 14 प्लस 20 हो जाएगा। तो x माइनस के y प्लस x प्लस y कर सकते हैं, इसे ब्रैकेट खोल दिया, ये प्लस है कुछ दिक्कत नहीं करेगा, माइनस होता तो चिन्ह पलट देता, प्लस है कुछ नहीं करेगा, सेम ऐसे रखा जाएगा। 14 और 20 कितने हो गए आपके 34 हो गए। देखिए ये माइनस का ये प्लस का तो 0 हो गया होगा, और एक x ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो एक और एक कितने 2x हो गया होगा, और इधर कितना है 34, 2 से काट देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 17 आ गई तो आप इसे चाहे यहाँ पे रखिए चाहे यहाँ रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जब x 17 है तो 17 में क्या जोड़ा होगा, जो 20 आएगा 3 जोड़ेगा, तो रख दीजिए x प्लस वाई है 20, x की वैल्यू कितना है 17 और y आपका ऐसा ही है, कितना हो गया 20, तो 17 उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो 20 माइनस के 17, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो x y की वैल्यू कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी है 17 गुना y की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। अरे भाई यही तो पूछ रहा है इन दोनों की गुना, तो 17 दिया कितना हो जाएगा 51, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 51 हो जाएगा। तो देखिए बेहद ही आसान है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। जब भी आपको योग में और अंतर में दोनों में दे दे तो x और y की वैल्यू सबसे आसान हो जाती है निकालना। एक बार जोड़ दीजिए, कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू निकल सकती है, उससे इसे फिर आप
y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं किसी एक समीकरण में। देखिए यहाँ पे रखेंगे तब भी आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 ही आएगी। क्यों आएगी 3? ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 17 में से जब 14 जाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो चाहे पहली में रखिए दूसरी में रखिए y की वैल्यू 3 ही आनी है। ठीक है, देखिए आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो 40वां है। उसने क्या कहा है, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। देखिए किसी एक संख्या के बारे में बात करिए, अगर 2 के बारे में बात करता तो वो कहता कि 2 संख्या हैं। तो किसी धनात्मक संख्या है और उसके व्युत्क्रम, तो मान लिया वो संख्या क्या है, x है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। व्युत्क्रम का योग, जो इन दोनों का जो योग आएगा, इनका जो योग आएगा वो उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का, जो इनका जो अंतर आएगा उनका क्या है, 3 गुना है। योग क्या है, जो इनका अंतर आएगा उसका 3 गुना है। तो योग बताइए और अंतर देख लीजिए क्या आएगा। तो वो वाली संख्या पूछ रहा, तो वो संख्या हमने मान ली x और उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो वो इसका योग जो है उसने कहा है कि योग जो है वो 3 गुना है अंतर का। व्युत्क्रम का जो योग है वो उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का कितना गुना है, 3 गुना। तो 3 की गुना कर दीजिए। योग क्या है, x + 1/x। ऐसे ही 3 ब्रैकेट, क्योंकि अंतर की बात कर रहा है, x - 1/x। तो मैंने बताया इस तरह कैलकुलेशन क्या, इसके नीचे 1 मान लीजिए, वही इसकी यहाँ गुना, इसकी यहाँ गुना, इसकी आपस में गुना। तो इसकी इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x² और 1 ही कम 1। तो बस, तो आप ऐसा कर सकते हैं या ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके नीचे 1 मान लीजिए, x ही कम x² + 1 ही कम यानी कि 1 ही कम 1, x ही कम 1 बराबर 3। यहाँ भी x² - 1 और 1 x हो गया। इस x से ये x चला गया, क्या बचा, x² + 1 बराबर 3x² - 1। तो x² + 1 बराबर ये अंदर चला जाएगा 3x² - 3। तो x² एक जगह ले लीजिए और जो डिजिट है वे एक जगह ले लीजिए। देखिए ये माइनस की इधर जाके प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की इधर जाके माइनस की हो जाएगी। तो 1 + 3 बराबर 3x² - x²। ये उधर ले गया x वाले एक जगह, और जो प्योर जो कांस्टेंट है वे एक जगह ले आए। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3x² में से 1x² जाएगा तो क्या बचेगा, 2x²। अब 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो 2 आ जाएगा। x² ऐसा ही है। तो x की वैल्यू तो नहीं पूछ रहा हमसे, तो वो वाली संख्या पूछ रहा, हमसे पूछ रहा वो x, सिर्फ x। तो ये रूट है, ये स्क्वायर है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो इसमें से तो कोई बाहर आ नहीं सकता क्योंकि 2 के टुकड़े नहीं हो सकते। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, √2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √2। ये वाली कैलकुलेशन अगर आपको नहीं समझ में आई तो अब देखिए, मैं इसको मिटाने के बाद में आपको एक कैलकुलेशन समझाने वाला हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। एक ही समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए x + 1/x है, चाहे तो आप इसकी इसमें करिए, सिर्फ इसमें इसकी गुना कर दीजिए और ये जोड़ दीजिए। इसमें इसकी गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस ऐसा ही और 1 ऐसा ही, और अपॉन ये वाली वैल्यू कर दीजिए। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए या आप x के नीचे 1 मान लीजिए और 1/x, चाहे आप इसकी इसमें और इसकी इसमें और इन दोनों की आपस में गुना कर लीजिए, सेम आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर देखिए 5/2 + 3/4 होता, 4 नहीं, इसलिए लीजिए 5 होता, तो आप क्या करते, आप इसमें इसकी गुना करते, इसमें इसकी गुना, तो इसमें इसकी गुना 25 आ जाएगा, प्लस इसमें इसकी गुना कितनी आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इन दोनों के एक दूसरे में गुना करते तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप चाहे ऐसे कर लीजिए। अगर ये किसी वजह से ऐसे होता 5/1 + 3/5
5। अगर ये होता कि 5 में जुड़ रहा है 3/5 जुड़ रहा है, तब भी आप ऐसे ही कर लीजिए, चाहे इसमें इसकी गुना कर दीजिए, इसे जोड़ दीजिए, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। या आप एक यहाँ मान लीजिए, इसमें इसकी गुना और इसमें इसकी गुना, कैसे कर लीजिए से आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि 1 को भाग देंगे, 5 को भाग दिया 1 से, सेम डिजिट रहने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के कैलकुलेशन आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे डिजिट ले लेकर, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आज 40 तक क्वेश्चन करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस के साथ में।